वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फलन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फलन होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए इसकी। अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ, यानी कि कोई भी संबंध जो है ए से बी में क्या फलन कहलाता है। उसके लिए तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है डोमेन ऑफ एफ इज ए, यानी कि एफ का जो प्रांत है वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, अगर ए से बी में हम फलन निकाल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली एफ रिलेटेड टू बी, यानी कि जो ए का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो बी से किसी न किसी तरीके से रिलेट होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है क्या है, नो टू और मोर एलिमेंट ऑफ बी हैज एन एलिमेंट एज प्री इमेज इन ए, यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारे पास देखिए, अगर हम रिलेशन ए से बी में निकालते हैं तो बी के जितने भी हमारे पास एलिमेंट आते हैं उनकी प्री इमेज कहाँ होनी चाहिए, ए में होनी चाहिए। यानी बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्री इमेज आपका ए में होना चाहिए। ठीक है, तो इनको हम किसके डायग्राम के माध्यम से ज़्यादा सब अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास कोई फंक्शन है एफ, वो दिया हुआ है 1 2 1 3 2 4। ठीक है, तो जो पहले एलिमेंट होते हैं उनको हम ए से डिनोट करते हैं और दूसरे वालों को बी से डिनोट करते हैं। तो ए वाले हो जाएंगे 1 1 2, यानी 1 2। अब सेट में लिख रहे हैं तो 1 नंबर 2 बार नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड वाले हो जाएंगे 2 3 4। ठीक है, तो देखो पहले 1 2 से भी रिलेट है, 1 3 से रिलेट है, ऐसी 2 4 से रिलेट है। ठीक है, और जो ए होती है ये प्री इमेज होती है और बी होता है इमेज। ठीक है, इसे हम प्रांत डोमेन कहते हैं और इसे परिसर रेंज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन होगी फलन की। अब बात करते हैं फलन के प्रकार की, कि फलन के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लिखते कैसे हैं फलन को। देखिए एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ठीक है, या इसी को हम ऐसे लिखते हैं एफ ए इक्वल टू बी। अब एफ ए क्या है, एफ ए होता है प्री इमेज ऑफ बी, यानी बी की क्या प्री इमेज है और बी हो गया इमेज ऑफ ए, ए की इमेज होगी बी। ठीक है, और जहाँ ए एलिमेंट है ए का और बी एलिमेंट है बी का। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फलन के प्रकार की। तो जनरली तीन प्रकार के फलन होते हैं। वन वन फंक्शन, एक ही फलन होता है। ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन होता है। और तीसरा फलन होता है इनटू फंक्शन। ठीक है, अब ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हम जो है डिस्कशन करेंगे वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक ही फलन यानी वन वन फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो हमारे पास दो दो दिए होंगे, सेट दिए होंगे ए और बी, इनमें मैपिंग दी होगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ए होता है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट से जुड़ा होता है। जुड़ा तो होगा लेकिन इसका एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से जुड़ा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसका एक एलिमेंट इसके दूसरे से भी जुड़ जाए। यानी कि वन वन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका एक इसके एक से जुड़ा होगा, इसका एक इसके एक से जुड़ा होगा। ठीक है, डेफिनेशन में भी लिखा है, अ फंक्शन एफ such that a tends to b is 1 1 if for any fx1 equal to fx2 और x1 equal to x2। यानी कि कहने का मतलब है कि a का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा b के किसी एक एलिमेंट से जुड़ा होगा, इसका एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से जुड़ा होगा। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन होती है fx1 इक्वल टू fx2। तो आप सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 अगर आ रहा है सिंगल सिंगल तो उसे हम वन वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो ऐसी बात आ गई, इसका एक फंक्शन जैसे एक से जुड़ा हुआ है और इसी का एक से और जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसी और से भी जुड़ा हुआ है तो उसे मैनी वन कहते हैं। यानी एक से नहीं जुड़ा है तो एक दो से जुड़ गया तो उसे हम मैनी वन फंक्शन या बहुएकी फलन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी। अब दूसरा फलन है हमारे पास आच्छादक फलन यानी ऑन टू फंक्शन। अब ये क्या होता है, a function f such that a tends to b is said to be on to if कोडोमेन को रेंज भी कहते हैं ऑफ f इक्वल टू b या f इक्वल टू b। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, देखो सिंपल सी बात है कि कोई फंक्शन है f टेंड्स टू b सेट टू बी ऑन टू, यानी कि ऑन टू आच्छादक कहलाता है कब, जब इफ कोडोमेन यानी रेंज ऑफ f की जो रेंज होगी वो क्या होगी, b के इक्वल होगी, यानी कि f इक्वल टू b होगा। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि जो बी है इनके जो
प्रत्येक एलिमेंट है उनकी कोई ना कोई इमेज कहाँ होनी चाहिए, ए में होनी चाहिए, यानी कि यहाँ कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई छूट गया तो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। आच्छादक का मतलब होता है ढकना, ठीक है, यानी कि बी ए से किसी न किसी तरीके से ढका होना चाहिए, यानी कि इसकी ये जो बी में आपके एलिमेंट हैं इसके प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पर इसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, तो उसे हम आच्छादक फलन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम इनटू फंक्शन होता है जो आपके सिलेबस में है नहीं, अगर आप देखना चाहें तो इसमें क्या होगा, ए बी से तो रिलेट होगा लेकिन बी में कुछ एलिमेंट आपके ऐसे होते हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज ए में नहीं होती, तो उनको हम इनटू फंक्शन कहते हैं। ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। और कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। देखिए अगर कोई फलन हमारे पास 1 1 और ऑन टू दोनों है, ठीक है, 1 1 ऑन टू दोनों है तो उन्हें हम बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं, ठीक है, बाइजेक्टिव फलन कहते हैं। इसी प्रकार 1 1 और इनटू मैपिंग है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं, यानी कि 1 1 और ऑन टू मैपिंग को बाइजेक्टिव, ठीक है। आगे समझ में। और एक आता है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव को हम 1 1 मैपिंग कहते हैं, और एक होता है सर्जेक्टिव, उसको हम 1 1 इनटू मैपिंग कहते हैं, ठीक है। बाकी हम एक्सरसाइज पे आते हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।